अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में आज मैं आपको माइक्रोमीटर सेग्रीगेज के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा रही हूँ? माइक्रोमीटर सेग्रीगेज के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स सच एज डायामीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। देखें, किसी तार की जो है वो हम उसका डायामीटर और स्ट्रिप वगैरह की यानी पतरी वगैरह की जो मोटाई वगैरह है उसको मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ स्केल्स आ जाएगी। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की तरह इसके भी कितने हैं, 2 जो हैं वो स्केल्स हैं। एक इसका जो है वो मेन स्केल है और दूसरा इसका क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसका जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे जो है ये इसका जो है वो मेन स्केल, ये मेन स्केल है। और जबकि ये यहाँ पे क्या है आपके पास आ रहा है, ये इसका जो है वो सर्कुलर स्केल आ रहा है। मैं आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, ये इसका क्या है, मेन स्केल आ रहा है। इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। 0 से लेके यहाँ 10 तक इस पे टोटल डिवीजन्स कितनी हैं, 10 हैं। पहली लाइन 0 उसको काउंट किया जा रहा है, फिर 1 2 3 अप टू 10 तक आ जाती है और ये हॉलो है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्केल जो है ये इसका जो है वो सर्कुलर स्केल है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको अपने जिस पर मैं अपनी फिंगर को क्या करवा रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, और इस पर टोटल डिवीजन्स जो हैं वो क्या हैं, 100 है। जो पहले वाले स्क्रू गेज थे, ठीक है, उसके ऊपर जो थी ये वाली डिवीजन्स जो थी वो 50 होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू हैं उनके ऊपर क्या है, 100 में जो है वो आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो आ रही है। तो इट हैज़ क्या है, इट हैज़ 2 स्केल्स। ठीक है, 2 स्केल्स हैं। मेन स्केल ऑन द स्लीव यानी कि स्लीव के ऊपर, इसकी स्लीव के ऊपर यानी कि इसके बाजू के ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, ये देखें मेन स्केल। ठीक है, द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज़ मार्किंग ऑफ 0.1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर ईच। यानी कि इसकी हर जो मार्किंग है एक लाइन से दूसरी लाइन तक वो कितनी होगी, यहाँ 0 पॉइंट क्या होगी, 5 मिलीमीटर होगी, यहाँ 1 मिलीमीटर होगी। और दूसरा स्केल कौन सा आ रहा है, सर्कुलर स्केल। द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल, इसको हम थिम्बल बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं, और ये इसका क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज़ 50 डिवीजन्स और 100 डिवीजन्स। देखिए, मैंने आपको बताया ये थिम्बल है, ये इसका सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल पे कितनी जो है डिवीजन्स होती हैं, यहाँ 50 होती हैं, यहाँ क्या होती हैं, 100 होती हैं ऑन द थिम्बल। उसके बाद इसकी जो है वो पिच की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, पिच। ठीक है, व्हेन द थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न, जब थिम्बल क्या करती है, अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। द स्पिंडल मूव्स, जो स्पिंडल मूव करेगी वो क्या करेगी, 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का जो है वो डिस्टेंस मेन स्केल पे क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, विच इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। देखिए, जब हम इसको, ये थिम्बल है, जब मैं इसको ये रैचेट से जो है पकड़ के इस तरह रोटेट करवाऊंगी, सपोज कर लें कि यहाँ पे इंडेक्स लाइन के साथ 0 है, तो ये पूरा टर्न करके दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह स्पिंडल जो है वो क्या कर लेगी, 0 पॉइंट जो है वो 1 मिलीमीटर का या 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। यानी ये जो आपके पास स्पिंडल है, जब ये पूरा एक टर्न कंप्लीट करेगी तो स्पिंडल जो है वो मेन स्केल पे क्या कर लेगी, 0.5 मिलीमीटर का या 1 मिलीमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। यानी कि यहाँ सर्कुलर स्केल अपने अंदर एक लाइन ले जाएगा, यहाँ क्या करेगा, उससे बाहर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद इसके लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आ जाती है आपके पास। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स
ऑन द सर्कुलर स्केल इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। देखो दो चीज़ों के दरमियान रेशो है, हमारे पास जो है पिच जो है वो मेन स्केल की जो है वो 0.5 या 1 मिलीमीटर है, और टोटल डिवीजन्स जहाँ हमारे पास सर्कुलर स्केल की क्या हैं 50 हैं या 100 है। तो हम जो है 0.5 को अगर 50 पे डिवाइड करते हैं तो तब भी हमारे पास क्या आ जाता है 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। अगर हम 100 को डिवाइड करें 1 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो भी हमारे पास क्या आ जाता है 0.01 क्या आ जाता है मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। फार्मूला देखें, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। आप यहीं से आप वहाँ से लर्न करने की बजाय आप ऐसे भी खुद ब खुद ही लर्न कर सकते हो। देखो रेशो ही नज़र आ रही है ना दो चीज़ों के दरमियान, तो आपके पास लीस्ट काउंट इज़ द रेशो ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, और 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 और 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर जो है वो आपके पास इसका जो है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, और इसकी रीडिंग मिलीमीटर में लेते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर की जो है वो रीडिंग जो लीस्ट काउंट होता है उसको सेंटीमीटर में जो है वो हम लेते हैं। उसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके पास। एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इसके बाद। स्क्रू गेज एक्सप्लेनेशन, स्क्रू गेज वाज इन्वेंटेड बाय विलियम गैस्कोइन इन 17th सेंचुरी। ठीक है, विलियम गैस्कोइन ने इसको 17th सेंचुरी में क्या किया था, इन्वेंट किया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम। देखिए ये आपके पास यू शेप का क्या है, मेटल फ्रेम है, यू शेप मेटल फ्रेम। ठीक है, विद क्या है, मेटल जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, एनवल आ जाता है, मेटल की क्या है, एनवल आ जाती है। और दूसरी तरफ जो है वो कह रहा है कि आपके पास जो है हॉलो जो है वो सिलेंडर है जिसके ऊपर मिलीमीटर स्केल जो है वो मार्क हुआ है। देखिए ये हॉलो जो है आपके पास जो है, ये हॉलो जो है वो आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में स्केल जो है वो क्या किया हुआ है, मार्क किया है अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन कहते हैं। ये देखो हॉलो है तो इसके अंदर जो है वो जो है स्पिंडल जो है वो मूव करता है। क्लियर है, तो देखो यू शेप इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इसको इन्वेंट किया किसने किया था, ठीक है, विलियम जो था वो गैस्कोइन ने इसको 17th सेंचुरी में जो है वो इन्वेंट किया था। यू शेप के मेटल फ्रेम और मेटल की जो है एनवल पे जो है वो कंसिस्ट करता है। एक जो है हॉलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर जो है स्केल जो है वो मिलीमीटर में मार्क किया हुआ आता है, एक लाइन के अलोंग जिसको हम क्या कहते, जो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल जो है वो होती है। ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अब इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन के बाद जो है इसमें ज़ीरो एरर आ जाएगा कि ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है और या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो 2 टाइप्स का एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर हम ये हमेशा रिचर्ड से जो है पकड़ के जो है इसको जो है वो क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने पे जो है वो स्टड और स्पिंडल जब आपस में क्या हो जाते हैं, जेंटली जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखिए आपको शायद साउंड सुनाई दी हो, तो उस वक्त हम इसको जो है वो रोक देते हैं और इसको मज़ीद हम रोटेट नहीं करवाते। अगर दोनों के देखें स्टड और स्पिंडल, ये स्टड था और ये स्पिंडल है, इसके आपस में ज्वाइन करने पर अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड कर रहा हो तो ज़ीरो एरर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर कंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है, यानी सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर ज़ीरो एरर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर आगे उसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। सबसे पहले आप ज़ीरो एरर की डेफिनेशन देख लें। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the horizontal line there is no zero error. If the zero of the circular scale is not exactly coincide with the horizontal line then there is a zero error. There are 2 types of error, positive zero error and
नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का कैसे पता चलता है? अगर हमारी सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो होता है वो मेन स्केल के जो है इंडेक्स लाइन है, अगर जो है वो उसको क्रॉस नहीं करता, यानी कि बिलो होता है। इंडेक्स लाइन से क्या होता है? बिलो होता है, यानी कि नीचे होता है, तो ज़ीरो एरर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और उस वक्त जो है वो जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल से थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा होता है, और हम क्या कर लेते हैं, इस तरह जो ज़ीरो एरर आता है उसको एक्चुअल वैल्यू में से क्या कर लिया जाता है? सब्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया जाता है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ below the horizontal line, then it will measure slightly more than the actual thickness and zero error will be subtracted from the observed value। ज़ीरो एरर कैसे आ जाएगा आपके पास? कंसाइडिंग डिवीजन हमारे पास देखिए ज़ीरो तो कंसाइड कर नहीं रहा, इट मीन्स कि 100 में से आप कोई एक डिवीजन जो है वो कंसाइड कर ही होगी इंडेक्स लाइन के साथ। तो जो इंडेक्स लाइन के साथ डिवीजन कंसाइड करी होगी उसको हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे सपोज कर लेंगे 85 कंसाइड करी थी, उसको हमने स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्या आ गया? ज़ीरो एरर आ गया 0.85 मिलीमीटर। और ज़ीरो करेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। तो वो यही कह रहा है कि जो ज़ीरो एरर होगा उसको हम क्या कर देंगे? विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये हमारे पास ज़ीरो एरर आ गया, इसको जो हम वैल्यू ऑब्ज़र्व करेंगे उस वैल्यू में से इसको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब जैसे हमने कहा था कि अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन को जो है वो उसके इंडेक्स लाइन के बिलो होता है तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर अबव चला जाएगा यानी क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स लाइन को तो फिर ज़ीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि ये स्लाइटली जो है वो लेस वैल्यू जो है वो बता रहा है एक्चुअल वैल्यू से। तो फिर हम एक्चुअल वैल्यू में जो ज़ीरो एरर हमारे पास आएगा उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। If the zero of the circular scale is above the horizontal line, then it show slightly less than the actual thickness and zero error will be added to the observed measurement। तो ज़ीरो एरर देख लें, आपके पास ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्नियर कैलिपर में भी ऐसे ही करते हैं और स्क्रू गेज में भी बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो है जो कंसाइडिंग डिवीजन होती है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से क्या करते हैं? पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको लीस्ट काउंट से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब टोटल जो सर्कुलर डिवीजन्स हैं वो 100 है और जो कंसाइडिंग डिवीजन थी सपोज कर लेंगे वो 85 है, तो 85 क्या हो जाएगी? उसमें से माइनस करके उसके बाद हम उसके स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.15 मिलीमीटर जो है नेगेटिव जो है वो ज़ीरो एरर आ जाएगा, और करेक्शन क्या हो जाएगी? आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यानी हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू में ये जो एरर हमारे पास निकलेगा इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हम किसी भी चीज़ की जो थिकनेस है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? सपोज करें या वायर है या स्ट्रिप है या कॉइन है, कोई भी चीज़ है, हम इसके जो है एनवल और इसके जो है ये स्पिंडल के दरमियान में रख देंगे, ठीक है, और इसको जो है जेंटली जो है इसको जो है हम रोटेट करवा के इसको बीच में फ़िक्स कर लेंगे। जब हमारे पास थोड़ी सी साउंड आएगी तो हम इसको रोक देंगे। उसके बाद हम जो है अपनी मेन स्केल की रीडिंग जो है वो उसको भी जो है वो नोट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे जो है 7th आ रही है। देखिए यहाँ तक आपके पास 5 है, नेक्स्ट 6 और 7th लाइन आ रही है। तो इस तरह ये मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग मेरे पास क्या आ गई? 7 आ गई। और उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन है, जो यहाँ पे डिवीजन इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की मिल रही होगी, वो मेरी यहाँ पे इस पेंसिल की थिकनेस के लिए 44 मिल रही है, और उसको लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 44 को हम 0.01 मिलीमीटर से जो है वो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.44 मिलीमीटर आ जाएगा। और 7 को उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आपके पास पेंसिल की क्या आ जाएगी, थिकनेस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने इसको जो है करेक्ट थिकनेस निकालनी है तो हमारे पास अगर तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आया होगा तो हम ये जो है इस वैल्यू में से उतनी सी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास ज़ीरो करेक्शन जो है वह नेगेटिव में होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ज़ीरो करेक्शन कर दिया कि जो भी ज़ीरो करेक्शन आई होगी या उसको इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, या इसको क्या कर दिया जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये आप लोगों का जो है सिक्रियो गेज का जो था कंप्लीट टॉपिक जो है हो गया। सबसे पहले देखिए मैंने आप लोगों को जो है इस टॉपिक में भी डेफिनेशन करवाई है, उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ स्केल आ गया है, फिर पिच की डेफिनेशन आ गई है, उसके बाद लीस्ट काउंट की जो है वो डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आ गई है, उसके बाद हमने उसमें बता दिया है कि ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ज़ीरो है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर कितने टाइप्स का एरर है, 2 टाइप्स का जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर है। साथ हमने उसको मेथड भी बता दिया कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और साथ जो है वो थिकनेस वगैरह जो है उसको किस तरह जो है किसी भी चीज़ की थिकनेस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है जो मेजरमेंट्स वाली वैल्यूज़ हैं वो ना लिखें, सिंपल ज़ीरो एरर लिख दें, फिर एक ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है वो लिख दें, पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन लिख दें, नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन लिख दें, और इस तरह काफ़ी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप देख लें इसमें से आपके अच्छे खासे जो है वो शॉर्ट भी बन रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट्स इसको जो है अच्छे तरीके से जो है टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह जो है मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस बना के ज़रा आसान तरीके से जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।